हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे YouTube चैनल GS टेलर पर। आज मैं इस 4 से 5 साल की बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान और सादा तरीके से आपको सिखाने जा रहा हूं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी मरहला मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कपड़े को साफ सतह पर बिछाएं। ओपन साइड यानी खुला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रखें। अब हमारा फ्रॉक का ऊपर वाला हिस्सा मार्किंग के लिए तैयार है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन मार्क करें। नीचे कपड़े को सीधा रखने के लिए एक सीधी लाइन भी लगाएं। नीचे वाली लाइन से आधा इंच ऊपर एक और लाइन मार्क करें। ये सिलाई के दौरान नीचे दबाई जाएगी। अब नीचे वाली लाइन से ऊपर 11 इंच पर एक और लाइन मार्क करें। अब इस लाइन से 2-2 इंच के फासले पर निशान लगाएं। ये निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन खींचें। ये 2 इंच के जो निशान लगाए हैं ये डबल प्रेस के लिए हैं। अब गले के लिए निशान लगाएं। शोल्डर वाली लाइन की तरफ 1.5 इंच निशान लगाएं। ये चौड़ाई के लिए है। गहराई के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएं। अब इस तरह एक स्क्वायर बॉक्स की शक्ल में निशान लगा लें। अब इस निशान से आगे 1.5 इंच पर एक और निशान लगा लें। अब इस लाइन से ऊपर आधा इंच पर निशान लगाएं और ऐसे क्रॉस निशान लगा लें। अब इस तरह यहां 10 इंच पर निशान लगाएं। यहां पर हल्का सा शेव देते हुए निशान लगा लें। अब गले में इस तरह वी शेप में निशान लगा दें। दोस्तों, यहां तक डबल प्रेस के निशान मुकम्मल हो गए हैं। अब हमने पैमाइश के निशान लगाने हैं, यानी शोल्डर, चेस्ट और कमर वगैरह के। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस निशान से आगे शोल्डर के लिए 5 इंच पर निशान लगेगा। फिर यहां आर्म होल के लिए 5 इंच पर निशान लगाएं। अब ये देखिए, शोल्डर का निशान हमने 5 पर लगाया था, तो यहां पर 4.5 इंच पर निशान लगेगा। अब यहां पर सीधी लाइन खींच लीजिए। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए लाइन लगा लें। अब चेस्ट का निशान लगाना है 6 इंच पर और कमर का निशान लगेगा 5.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को भी आपस में मिला दें। अब यहां से शोल्डर को आधा इंच डाउन कर दें और अब यहां आर्म होल की हल्की सी गोलाई कर दें। दोस्तों, यहां तक तमाम निशान मुकम्मल हो गए हैं। अब बिल्कुल सेम इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है हमने। अब हमने बैक की कटिंग करनी है, तो इसके लिए इस फ्रंट को यहां इस निशान से फोल्ड कर लेते हैं। अब इस कपड़े के ऊपर इसको बिछाकर सेट कर लेते हैं। कटिंग बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमने फ्रंट की थी, सिर्फ आर्म होल को हल्का सा कम कट करना है। अब ये बैक की भी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हमने नीचे वाली फ्रिल की कटिंग करनी है। कपड़े को इस तरह फोल्ड करके बिछा लें। यहां से कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन मार्क कर लें। अब इस लाइन से आगे आधा इंच पर एक और लाइन मार्क कर लें। दोस्तों, इस लाइन पर हमारी साइड स्टिचिंग आएगी। ऊपर वाले हिस्से में हमने वेस्ट रखी थी 11 इंच, यानी 5.5 इंच पर निशान लगाया था। अब इंच टेप को राउंड शेप में रखकर चेक करते हैं कि 5.5 इंच कहाँ आ रहा है। यहां आ रहा है, तो यहां एक मार्क लगा लें। अब ऊपर वाली कॉर्नर से चेक करें कि ये वाला निशान कितने इंच पर आया है। ये 6.5 इंच पर आ रहा है, तो हमने 6.5 इंच पर राउंड शेप में निशान लगा लेने हैं। ऊपर वाली बॉडी की लंबाई तैयार है 10 इंच, तो यहां पर हम 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई का निशान 21.5 इंच पर लगाएंगे। अब हमने फिर ऊपर वाली नोक से चेक करना है कि ये निशान कितने इंच पर आ रहा है। ये देखें, 18 इंच पर आ रहा है, तो अब हमने 18 इंच पे इस तरह पूरे राउंड में निशान लगा लेने हैं। अब इन्हीं निशानों पर हमने इस तरह राउंड में कटिंग कर लेनी है और ऊपर वाले राउंड से भी इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है और यहां सेंटर का कट लगा लेना है।
तो दोस्तों इसके साथ ये फ्रिल भी कटिंग हो गई है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। इस फ्रॉक के स्लीव्स रखेंगे हम 6 इंच। यहाँ हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर 5.5 इंच पर दोनों तरफ निशान लगाएं और स्लीव्स कटिंग मुकम्मल कर लें। हमने 11 इंच लंबा और 12 इंच चौड़ा बकरम का पीस लिया है। इसे फोल्ड कर लें। अब इसके ऊपर फ्रंट पीस रखकर अच्छी तरह सेट कर लें। नीचे से एक्स्ट्रा बकरम को कट कर दें। अब इन्हीं निशानों पर फ्रंट और बुकरम की कटिंग कर लेनी है। दोस्तों, अगर आपको ये डिज़ाइन सीखने में अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम ऐसे मज़ीद खूबसूरत डिज़ाइन आपके लिए लाते रहें। बकरम पर इस जगह 4.5 इंच पर एक निशान लगाएं और स्केल की मदद से हल्का सा शेप देते हुए एक लाइन खींच लें। इसी लाइन पर कटिंग कर लें। अब इस बकरम को कपड़े पर पेस्ट कर लें। बकरम चिपकाने के बाद हम चलते हैं स्विंग मशीन की तरफ और फ्रॉक की स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखें, बकरम के दोनों पीस कपड़े पर चिपक गए हैं। अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। ये देखें, जहां मैं निशान लगा रहा हूं, इतना दबाव लेकर हमने स्टिचिंग करनी है। अब दोनों बकरम पीसेस को बॉडी के ऊपर रखकर अच्छी तरह सेट कर लें। अब यहां से सिलाई को मजबूत करते हुए स्टार्ट करें। यहां कॉर्नर बनाते हुए नीचे तक सिलाई लगा लें। अब दूसरा पीस भी इसी तरह स्टिच कर लें। अब दोनों पीसों के स्टिचिंग लाइन तक कट लगा लें। देखें, इस तरह से। अब इसे टर्न करना है। पहले नेल की मदद से बकरम को इस तरह फोल्ड करें, फिर इसे पलट लें। पलटते हुए एहतियात करें कि कॉर्नर बिल्कुल साफ बने। अब प्रेस की मदद से इसे बिठा लें। दोनों बकरम पीसेस के किनारे किनारे पर एक सिलाई लगा लें। फिर फोल्ड करके किनारे पर एक और सिलाई लगा लें। अब सेंटर कट्स को आपस में मिलाकर वहां सिलाई लगा दें और अच्छी तरह प्रेस करके सेट कर लें। अब इसके साथ हमने नीचे वाली फ्रिल को जोड़ना है। देखें, आधा इंच का दबाव लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। यहां ध्यान रखना है कि फ्रिल कट और बॉडी कट आपस में बराबर आएं। अब ऊपर वाले किनारे पर एक सिलाई लगा लें। दोस्तों, बैक बॉडी के साथ फ्रिल को भी इसी तरह जोड़ लें। अब बैक के ऊपर फ्रंट को रखकर इस तरह सिलाई लगा लें। अब यहां पर इस तरह से कट लगा लें, दोनों तरफ। इसका फायदा यह है कि कॉलर आसानी से लग जाता है और शोल्डर सीम में खिंचाव नहीं आता। अब देखें, कॉलर की पैमाइश चेक करते हैं। ये कॉलर 9.25 इंच का लगेगा। ये देखिए, कॉलर हमने बना लिया है जो कि नीचे से 9.10 इंच है और यहां से हमने इसको 2 इंच चौड़ा रखा है और नोक हमने 2.25 इंच चौड़ी रखी है। अब इसे फोल्ड करके नोक के बाहर निकाल लें और अच्छी तरह प्रेस करके सेट कर लें। अब कॉलर को हमने अटैच करना है। ये देखें, यहां से हमने इसकी सिलाई शुरू करनी है और बुकरम की बिल्कुल जड़ में हमने सिलाई लगाकर कॉलर को मुकम्मल करना है। दोस्तों, यहां याद रहे कि ये बॉडी की उल्टी साइड है, यानी अंदर वाली साइड है, और कॉलर को हमने इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है।
अब कॉलर को यहाँ बिठाकर हमने इसकी तुरपाई करनी है। तुरपाई करते हुए खास ख्याल रखना है, हमने कॉलर और नपेल का जो कट है उसे तुरपाई से अच्छी तरह मजबूत कर लेना है ताकि बाद में खुले ना। अब हम डबल प्रेस कॉलर को इसकी असली शेप में बिठाएंगे। पहले कॉलर को यहां से हाफ फोल्ड कर लें, फिर अंदर वाली साइड को इस तरह फोल्ड कर लें। अब ऊपर वाली साइड भी सेम ऐसे ही फोल्ड होगी। अब इसे प्रेस से अच्छी तरह बिठा लें और देखें दोस्तों, कितना खूबसूरत नीट डबल प्रेस कॉलर तैयार हो गया है, बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। अब देखें दोस्तों, कमर के हिस्से पर हमने बेल्ट लगाई है और इसके दोनों सिरों को बो की शक्ल में बांधकर सामने की तरफ शो किया है। ये बेल्ट न सिर्फ ड्रेस को खूबसूरती देती है बल्कि फिटिंग को भी बेहतर बनाती है। अब यहां पर आपने इस तरह 4 बटन सुई से लगा लेने हैं। ध्यान रहे कि बटन सीधी लाइन में लगें ताकि ड्रेस की फिनिशिंग बिल्कुल नीट लगे। तो दोस्तों देखिए, ये 4 से 5 साल की बच्ची के लिए कोट कॉलर डबल प्रेस फ्रॉक कितनी खूबसूरत बनी है। अगर आप भी अपनी बच्चियों के लिए इसी तरह का डिज़ाइन तैयार करेंगे तो यकीन मानिए वो बहुत प्यारी लगेंगी। बस थोड़ा सा ध्यान, सलीका और मोहब्बत से की गई सिलाई किसी भी कपड़े को कमाल बना देती है। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीएस टेलर को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप नए नए डिज़ाइन सीख सकें। तो बस आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगली वीडियो में एक नया और खूबसूरत डिज़ाइन सीखेंगे। शुक्रिया।